नमस्कार दोस्तों, सेवा स्टडी मटेरियल एसएसएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ बहुपद। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में जहाँ पर ये बहुपद आता है, जहाँ पर ये बहुपद सिलेबस में है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपकी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन तो पक्का है, आने ही वाला है। यहाँ से 5 टॉपिक है, लगभग सबसे एक आता है, तो यहाँ से तो पक्का है। और जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे। और एनसीईआरटी से आपके पूरे सिलेबस बनाया जा रहा है, इसलिए पूरी पीपीटी बना ली, इसलिए अच्छी तरीके से देखो और यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद, सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद में सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं? तो सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष चर के प्रत्येक मान के लिए बराबर हों। ऐसा समीकरण जिसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष चर के किसी मान के लिए, मतलब उसमें कोई भी मान हम चर का पुट करें तो वो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। जैसे हम देखें x को 1 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं x को 1 ले लेते हैं, x को 2 लें और y को 1 लेके इसमें रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 - 1 = 2। ये क्या हो जाएगा 2 + 1 × 2 - 1, तो क्या हुआ 3 = 3। तो ये सभी क्या है, हमेशा बराबर रहेंगी। यही होता है सर्वसमीका का सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है कि दोनों पक्ष बराबर रहेंगे तो ही वो सर्वसमीका होगी, अदरवाइज वो सर्वसमीका नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। सर्वसमीका संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट सूत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लें। एक कॉपी में अलग से लिख लें इन सभी सूत्रों की। जितनी भी आपके 4 से 5 टॉपिक है जिनमें जितने भी सूत्र आ रहे हैं ना, सबको एक उसमें लिख लो। 2 पन्ने की समथिंग आपके भरेंगे पर डे, उनको देख लो। मैथ आपकी ख़त्म है, 90% मैथ वही ख़त्म हो जाती है उन सूत्रों को देख के ही। तो इनकी एक सारणी बना लो अच्छे से और उसको करते हैं। एक बार देख लो, x + y², ये क्या होता है x² + y² + 2ab। ध्यान देना, ये वाला +2ab + 2ab। x - y² क्या होगा x² + y² - 2xy। x² + y² + 2xy, x + y², x - y अगर बीच में माइनस है तो -2xy आ जाएगा। x² + y² - 2xy हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रटे हुए होनी चाहिए। x + y² क्या होगा x² + y² x + y² + 2xy होगा। x - y² क्या होगा x² + y² - 2xy होगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट x + y³ क्या होगा, ये होगा x³ + y³ + 3xy × x + y। ध्यान रखना, x + y³ क्या होगा x³ x का क्यू प्लस y का क्यू, क्यू का मतलब 3 घात जो होती है, प्लस के 3xy कोष्टक में x + y। ठीक है, ये रहेगा। x - y³ क्या होगा, क्योंकि ये माइनस है तो 3 घात पर माइनस, 2 घात पर तो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर में प्लस आया था। लेकिन 3 घात पर क्या होगा प्लस, वो माइनस का माइनस रहेगा, तो x³ - y³ - 3xy × x - y आएगा। इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक बात है ना। अब इनसे ही एक सूत्र निकलता है, x³ + y³ क्या होता है, तो ये होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला है ऐसा करेंगे, इसको इधर की साइड ले आएंगे तो क्या होगा x + y³ और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा -3xy × x + y। x³ + y³ दोनों पॉजिटिव है तो माइनस में वो आ जाएगा। x³ - y³ माइनस है तो x - y³ इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आएगा +3xy × x - y। ध्यान रहेगा, याद करने हैं, रटने हैं दोस्तों। ये सूत्र तो आपको रटने ही हैं, चुटकियों में याद होने चाहिए, सीधा आंसर आएगा इनसे। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल x + y + z², एक सर्वसमीका। तो क्या होगा x + y² ऐसे ही करते चलो, x² + y² + z², सबका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब दो का मल्टीपल करके 2 टाइम्स कर दो, चलो 2xy + 2yz + 2zx हो गया। तो x² + y² + z² + 2xy
प्लस 2y/z प्लस 2zx हो गया। ठीक बात है, याद रहेगा, याद होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ये देखते ये दोनों सूत्र, ये दोनों इसी से आए हैं। दो इसका हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसमें से हम x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, एक बार दोबारा इसको मिटा के करते हैं, रुको, ठीक है, जिससे अच्छे समझ में आए। इसको हम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3xy। इसको हम खोलेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये माइनस का 3xy यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 3xy क्या हो जाएगा, माइनस के xy। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x³ प्लस y³ जो होगा वो होगा x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। ठीक बात है ना, माइनस xy। और ऐसे ही x³ माइनस y³ क्या होगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ध्यान रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-5 सूत्र है, लेकिन ये 4-5 सूत्र आपके पूरे पॉलिनोमियल में काम आते हैं, इसलिए याद करने हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है। दिक्कत तो यही है, इनको तो याद ही करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z। डायरेक्ट पूछ सकते हैं इसे ऑप्शंस में। ये क्या होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ तो x प्लस वाई प्लस जेड कर दो, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से सबसे एक एक कर दिया, एक एक निकाल दिया हमने, तो यहाँ पर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये माइनस 3xy है, एक एक बार लिख दो, माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड। ऐसे याद करना और याद रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 3 ऐसे नंबर्स हैं, उनको रख दें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो ये 0 होगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और पूरी संख्या 0 हो जाएगी तो इसका मान क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3xyz के बराबर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए याद होने ही चाहिए। लिख लो, रटो इनको। ठीक बात है ना, हमने भी रटी है तो आपको भी रटने ही पड़ेंगे ये वाले फॉर्मूला। तो चलो आगे चलते हैं। अब तक हमने सर्वसमयका को पढ़ा, अब आगे देखते हैं। याद होनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, 3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर ही तो आया है। इनका स्क्वायर कब आएगा, जब इस नंबर को क्या कर देंगे, पूरे को बर कर देंगे तो बन सकता है। तो एक बार बर करके देख लेते हैं। तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से है। आगे देखते हैं। देखो इसका बर करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने क्या किया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किया था। तो प्रथम पद का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, द्वितीय पद का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2xy, 2 गुणा प्रथम पद x द्वितीय पद 1/x, और बराबर में क्या होगा, दूसरे का यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। ठीक बात है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस x से x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा सामने 9। आगे देखो 2 को इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो
अगर आप ऐसे भी करोगे तो सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रही है इसमें। इसके डायरेक्ट आंसर्स हैं, डायरेक्ट इसके मेथड्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र याद करने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है उनका। थोड़ा सा मेथड याद करो, उससे करेंगे ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। आप सोचें ट्रिक से तुरंत बता सकता हूँ मैं, इसकी ट्रिक, लेकिन फ़ायदा नहीं है आपको। वो ट्रिक आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे करो। आपके पास इतना समय तो बचता है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कि आप मैथ के 5 क्वेश्चनों के लिए 5 मिनट बचा सकते हो। अगर 5 मिनट नहीं बचा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है ही है, और 1 मिनट से ज़्यादा लेगा भी नहीं। इसने 30 से 35 सेकंड लिए हैं, जबकि मैंने इतनी डिटेल में करवाया। अगर आपको आता है तो तुरंत भर करो, आप पक्षांतर ऐसे कट थोड़ी करोगे, सीधा पक्षांतर करो, खत्म आंसर। आराम से करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, हेजिटेशन नहीं करनी है। पहले पूरा पेपर करना है, लास्ट में मैथ और रीजनिंग छोड़नी है। फिर रीजनिंग करो, सबसे लास्ट में मैथ करो। कम से कम 10 से 5 सेकंड 10 मिनट के समथिंग उसके लिए बचाओ, उसमें आराम से करो और अपना भरो। इस प्रकार से मैथ किया, क्वेश्चन तुरंत किया भरा, इस प्रकार से आप करनी है। हेजिटेट नहीं करना है मैथ में, जो हेजिटेट कर गया उसकी मैथ नहीं होने वाली है। ठीक बात है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x - 1/x बराबर क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, और ये अब क्या पूछ रहा है, 4x² प्लस 4/x² पूछ रहा है हमसे। तो देखो x - 1/x = 1/2 है। अगर हम दोनों साइड वर्ग कर देते हैं तो कुछ चीज़ तो बनेगी, x² प्लस 1/x² तो आ ही जाएगा। बाकी पीछे देखते हैं। दोनों साइड वर्ग करने पर क्या आया, देखो हम x में पूरी डिटेल लिख रहा हूँ, आपको डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आगे देखो, x² प्लस 1/x² माइनस 2, x इंटू 1/x कट जाएगा तो -2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 चाहिए तो 4 को वज्र गुणा कहते हैं, ऐसे हम गुणा कर देंगे। 4 को हम इस प्रकार से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको अंश से, इसको हर से, तो करो। ये क्या बनेगा, 4x² प्लस 4/x² माइनस 4 को पूरे से क्या 8 = 1। ठीक बात है। तो अब यहाँ पर रखो, हमारा जो आंसर था वो आ गया 4x² प्लस 4/x² = क्या हो गया, 1 + 8 = 9। तो ये 9 हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ईजी है, सिर्फ हमें वर्क करना है। सिर्फ हम सर्वसमीका के 2-3 एग्जाम्पल हैं, 2-3 वो हैं सूत्र, उनको याद करना और डायरेक्ट करना। ज़्यादा सूत्रों के चक्कर में फंसोगे, नहीं सर इसका शॉर्टकट, इसका मेथड बता दो, तो आपको वो चीज़ याद ज़्यादा करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए इसके लिए 5 मिनट, देखो 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे इसमें, तो आप डायरेक्ट मेथड याद करो, मेथड सीखो अच्छे से। चलिए, तो ये ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। अच्छा टॉपिक है, अच्छी चीज़ है, तो इसको अच्छे से ही आपको पढ़ना है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। बहुपद है क्या, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चार नहीं, चर है, चर की सभी घातें पूर्ण संख्या में हों। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान देना, पूर्ण संख्या में जरूर होनी चाहिए। नंबर्स कौन सी संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। बहुपद कहलाता है, तथा चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। दो चीज, बहुपद में दो चीज इंपॉर्टेंट है, घात पूर्ण होनी चाहिए, सभी घातें जितनी भी उसमें घात है 1 2 3 4 5 सारी की सारी पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। और जो उनकी घातें होंगी उसमें जो सबसे ज़्यादा घात है, सबसे बड़ी जो घात है, वही बहुपद की घात कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं कि निम्न में से बहुपद की
घात कौन सी है, इसमें से बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक एग्जाम्पल है, उनको देख लेते हैं। व्यंजक दे रखे हैं, उनको बहुपद, उनकी घात पूछ रहा है, बहुपद है या नहीं, और उनके कौन से बहुपद, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद है या नहीं, इस प्रकार की बातें वो पूछ रहा है। देखो पहला देखिए 7x + 2x⁻9 - 3, तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो घातें हैं सब पूर्णांक। x की घात 1 है, x की घात 1 है दोस्तों, हम इसकी बात कर रहे हैं। x की घात 9 भी है और x की घात 0 है, इसमें x की घात 0 है यहाँ पर, लेकिन कहीं भी अपूर्ण नहीं है, कहीं पर भी रूट वाली नहीं है, तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। ठीक है, अब इसकी घात क्या होगी? बहुपद की जो सबसे ज़्यादा चर राशि की अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो क्या है इसकी घात? 9 है। इसमें पद कितने? देखो पद कितने हैं इसमें, एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये क्या है? त्रिपदीय है, त्रिपदीय बहुपद है। ध्यान रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट है √3 x³ - 8x - 3, क्या ये बहुपद है? आ रहा है सर बहुपद तो है, लेकिन इसमें √3 आ रहा है, तो √3 आने से क्या दिक्कत है भाई? घात तो रूट में नहीं है ना, घात रूट में नहीं होनी चाहिए, घातें पूर्ण होनी चाहिए। घात उसकी सारी पूर्ण है, हाँ तो ये बिल्कुल बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? सबसे बड़ी x की घात कौन सी है? 3 है, तो 3 घात का बहुपद हो गया। कितने पद हैं? 3 ही पद हैं, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। सेम नेक्स्ट वाला देखो, x की घात 10, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है भाई, x की एक ही मतलब एक ही घात दे रखी है, वो भी 10 है, पूर्ण है, तो ये बहुपद है, बहुपद कर लो। मुझे बताओ घात कितनी है? अरे भाई एक ही तो घात है 10, तो 10 घात का ये बहुपद हो गया, या इसके नीचे यहाँ पर लिखो ये 10 घात का बहुपद हो गया है। ठीक है, और पद कितना? एक पदीय है, तो एक पद है तो इसलिए एक पदीय बहुपदीय हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसको आप लिख लेना, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट पूरे होंगे। 1/2 x² + 1, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल ये एक बहुपद है। ठीक है, इसकी घात क्या है? जो x की सबसे बड़ी घात है, इसकी घात क्या है? 2 है। इसके पद कितने? 2 ही पद हैं, तो ये द्विपद हो गया। द्विपद, हम द्विपद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद है 7, तो क्या ये व्यंजक है? क्या ये बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है। 7 x की घात 0, x का 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो गए, हाँ ये बहुपद है। इसमें बहुपद की घात क्या है? 0 घात है। ये कौन सा बहुपद हुआ? एक पदीय बहुपद हुआ, ये भी एक पदीय बहुपद हुआ। ठीक बात है, इसको आप देख के बता देंगे क्या ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद है। ठीक बात है ना? अरे बहुपद है, देखो देखो देखो, बताओ। नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि x की घात 5 है, -7 x की घात -3। क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? बताओ मुझे, क्या -3 एक पूर्ण संख्या? -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसकी घात और उसको हम छोड़ ही देंगे। क्या ये बहुपद है? क्योंकि देखो ये नीचे लिख रखी है, लेकिन x की घात 5/6 है, इसमें क्या है? x की घात 5/6। क्या है? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं है। क्या ये है? इसमें x की घात 1/9 है, तो क्या ये बहुपद होगा? अरे सर कैसे बहुपद हो जाएगा? 1/9 पूर्ण संख्या थोड़ी है, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखें इस बात को। अब बहुपद नहीं है तो घात का तो मतलब ही क्या है भाई? ये बहुपद ही नहीं है, तो हम घात कैसे मान लेंगे इसे? क्या ये है? अरे भाई ये कैसे हो जाएगा? इसमें तो √2, तो रूट देखो इसकी तो पूर्ण है, इसकी पूर्ण है, लेकिन इसकी घात क्या है? x की घात √2 है, x घात √2 है, तो क्या है? बहुपद नहीं है सर। √2 घात कैसे हो जाएगा बहुपद? नहीं है बहुपद। ये गुणा में लग रहा है, गुणा में नहीं है, घात में लिखा हुआ है, थोड़ा सा एरर है, प्रिंटिंग एरर, इसलिए। ठीक बात है, तो ध्यान रहेगा। घात में, बहुपद में 2 ही चीज़ देखनी है कि घात पूर्ण है या नहीं है। घात पूर्ण है, वेरी गुड, फर्स्ट काम हो गया।
और अगर उसकी घात, उस बहुपद की घात क्या है, तो उस बहुपद में x की जो अधिकतम घात है, यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जो अधिकतम घात जो है वही बहुपद की घात होगी। याद रहेगा? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। बहुत सिंपल है, अच्छे से पढ़ना है चैप्टर में, आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर है। चर x में n घात का बहुपद। अभी तक हमने बहुपद देखे, बहुपद के बारे में पढ़ा। एक हम व्यापक बहुपद देख लेते हैं n घात का। ये किस प्रकार से बनेगा? a0 x की पावर n, पावर कम करते जाएंगे, n मैक्सिमम घात है, n घात का है, मतलब n क्या है? सबसे बड़ी घात है। n घात का बहुपद है तो n क्या है? सबसे बड़ी घात है। n प्लस 1 नहीं आएगा इसमें, क्या नहीं आएगा? n प्लस 1 घात नहीं आएगी, क्योंकि अगर n प्लस 1 होती तो बहुपद n प्लस 1 घात का होता। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? n है, तो सारी की सारी इससे कम होती जाएंगी। तो a1 की पावर a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, डेट्स n x की पावर 0। ये क्या है? एक बहुपद का व्यापक पद है, व्यापक बहुपद है ये, ठीक है। यहाँ पर a0, a1, a2, a3 ये सभी क्या अचर हैं, अचर संख्या है। और a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, a0 0 हो जाएगा तो क्या n घात का बहुपद रहेगा ही नहीं, फिर n माइनस 1 घात का बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और x की सभी घातें पूर्ण संख्या में हैं। ध्यान रखना, घातें कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो ये क्या था अब तक जो अभी जो हमने पढ़ा था, ये है n घात का व्यापक बहुपद, n घात का बहुपद। अब इसमें n की कुछ भी घात रखो, 1 2 3 4, उसी हिसाब से ये द्विघात, त्रिघात, चौघात इसी प्रकार से बनते जाएंगे। ठीक बात है। तो आगे देखो, बहुपद के प्रकार। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, एक पदीय, मोनोमिलियल मियल, द्विपदीय बाइनोमियल, और त्रिपदीय ट्राइनोमियल, ठीक है। इस प्रकार से ये एक पद होगा, द्विपद 2 पद होंगे, 3 पद होंगे। तो ठीक बात है, सिर्फ इसको देख लो, आगे हम देखते हैं। इसको सिर्फ पढ़ना है थोड़ी बेस में। एक घातीय बहुपद या एक घात का बहुपद क्या होते हैं? जिसमें घात एक होती है, जैसे x प्लस 1 टाइप के, इनको क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 होती है। जैसे इसमें कौन से बहुपद आते हैं? इसमें वो बहुपद आते हैं जिनमें x की सबसे बड़ी घात क्या होती है? 2 होती है। तो इसमें क्या आएगा? x² प्लस 2x प्लस 1 टाइप के, मतलब x² के बाद कुछ भी हो, इस प्रकार के द्विघातीय में x की सबसे बड़ी 2 घात होंगी। त्रिघातीय में x की सबसे बड़ी 3 घात होंगी, x³ प्लस 2x प्लस 3, इस प्रकार से x की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3 होगी। 4 घात है जिसमें x की सबसे बड़ी घात 4 होगी, ठीक है। ये घात के आधार पर है, इनसे ज़्यादा हम पढ़ते भी नहीं है। 4 घात के बहुपद तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 5 घात के बहुपद हलाल होते भी नहीं है। इसलिए आप एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चौघातीय इनको ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। a1 a2 a3 डैश बराबर 0 हो तो इसे शून्य बहुपद कहते हैं। अगर ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? px बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? शून्य बहुपद कहेंगे, जिसे 0 से प्रकट किया जाता है और इसकी घात क्या होती है? परिभाषित नहीं होती है। पूछ सकते हैं कि px बराबर 0 है तो इसकी घात क्या है? 0 1 2 या परिभाषित नहीं, तो ये बोलेंगे इट्स नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। क्योंकि बात यह है दोस्तों, बात पता है क्यों नहीं है परिभाषित? अब पूछेंगे सर परिभाषित क्यों नहीं है? इसकी तो हो सकती है क्यों नहीं हो, क्यों परिभाषित नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो, हमने लिया, क्या बोल रहा है ये? a बराबर 0 है, मतलब ये सारी संख्या 0 होगी। तो क्या हुआ? 0। अब 0 के साथ x की घात 1 लो, 0 के साथ x की घात 2 लो, 0 के साथ x की घात n लो, सारे के सारे क्या होती है? 0 होती हैं। तो सभी घातें सही, सभी घातें ही सही हैं, सभी घातें ही सही हैं। इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन सी सही है, कौन सी वो गलत है। गलत कोई भी नहीं है देखी जाए तो, लेकिन सही भी कोई नहीं है, इसलिए इट्स नॉट डिफाइन। ठीक बात है ना? चलो आगे देखते हैं।
कंसेप्ट पर ध्यान दो, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। बहुपद का मान निकालना। देखो बहुपद के मान में कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है, जो x यहाँ पर जो चर है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ चर, जो चर है उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो, बहुपद का मान आ जाएगा। यदि px एक बहुपद है तो x के स्थान पर कोई अचर संख्या प्रतिस्थापित करने पर बहुपद px का मान कहलाता है। जो हमें दे रखा है x की वैल्यू वो डायरेक्ट पुट करो, पुट करते ही आपको जो चर का जो बहुपद का है मान आ जाएगा। जैसे ये है, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 हो तो x बराबर 1 का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है, x बराबर 1 रख दो, सीधा रख के तो देखो क्या आता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, क्या आया दोस्तों, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और जब आप घबरा जाओगे ना, क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, तब ऐसे क्वेश्चन भी गलत होंगे। इसलिए आराम से करो, पेपर से पहले टेंशन छोड़ दो बिल्कुल, जो भी होगा। ठीक बात है ना। चलिए, बहुपद का मान जो x की वैल्यू दे रखी है, या फिर जो चर की वैल्यू दे रखी है, हम साधारणतः क्या x मानते हैं, इसलिए हम बराबर वो x आ रहा है। जो चर की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट प्रतिस्थापित कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक रहेगा। चलिए आगे देखें, बहुपद के शून्यक। यदि px एक बहुपद है, शून्यक शून्यांक, यदि px एक बहुपद है तो कोई चर के बहुपद का शून्यक कहलाएगा यदि x बराबर k रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुपद के शून्यांक क्या होंगे कि कोई भी अचर, चर की जगह पर कोई अचर, ऐसा अचर मान रखें जिससे उस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो बहुपद के शून्यक होंगे। क्योंकि यहां पर देखो 4 आई है, -4 आई है, तो ये x बराबर 1 जो है वो बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर इसकी जगह पर 0 आ जाती तो वो बहुपद का शून्यक होता। ठीक बात है ना। चलो, n घात के किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या n होती है, ये वास्तविक हो या फिर काल्पनिक हो। n घात के बहुपद के शून्यकों की संख्या n होती है। द्विघात के शून्यकों की संख्या 2 होगी, वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। त्रिघात के n की 3 होगी, चतुर्घात के n की 4 होगी, पंचघात के n की 5 होगी, तो n घात के n की कितनी होगी, n होगी। ठीक बात है ना, ध्यान रखना। n घात का किसी बहुपद के वास्तविक शून्यकों की अधिकतम संख्या n हो सकती है। n से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते। 3 घात का कोई पद है तो उसके 3 से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते, शून्यक 2 भी हो सकते हैं। ऐसा हो कि एक भी शून्यक ना हो किसी पद का। अरे यार देखो, x² + 4, क्या इसका कोई शून्यक होगा, नहीं, कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि x² है, हर चीज को रख के वर्ग कर देगा, और वर्ग करके पॉजिटिव का नेगेटिव सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या इसका कोई शून्यक अवेलेबल होगा, कोई भी शून्यक अवेलेबल नहीं होगा। वास्तविक शून्यक कोई अवेलेबल ही नहीं होगा इसका। यहां पर क्या आएगा, x² बराबर -4, और x² बराबर -4 होगा तो मतलब ही नहीं है। हाँ, काल्पनिक शून्यक हो सकते हैं इसके, आयोटा की पावर में भले हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, जरूर नहीं है, ये तो कोई वो नहीं है, और भी हो सकते हैं। देखो ये एनसीईआरटी में दी हुई है ये थ्योरी जो है आपकी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर ABCD में पूछ लेंगे इसको, चाहे नीचे ABC सही है, BCD सही है, और इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिंपल है, थ्योरी आती है, ठीक है, लेकिन वो याद नहीं होती है। पर उसी में से पूछ रहे हैं ABC सही है, BCD सही है, ACD सही है, कौन सा सही है, बस उसी में बच्चे घूम गए, जैसा अभी रीट में आया था पेपर। तो थोड़ा सा ध्यान दें। 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का
रेखिक की घात क्या होती है? 0 1 होती है। रेखिक बहुपद की घात 1 होगी। रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, बिल्कुल अवेलेबल होता है कि बराबर में 0 करके हम उसे निकाल सकते हैं। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे भी। तो हमने क्या चीज़ सुन की कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बहुपद का शून्यक हो, शून्य ही हो, और शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। हम आगे ये देखेंगे भी, ठीक है। याद रखना, ऐसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाले। चलो जांच करो कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं, ये जांच करनी। करते हैं। क्या करना है? डायरेक्ट मान रख के देखते हैं। 0 आती है तो शून्यक है, 0 नहीं आती है तो शून्यक नहीं है। तो पहले हम पुट करते हैं -2, तो -2 + 2 = 0। यस भाई साहब, ये तो शून्यक है। क्या 2 भी है? पहली बात तो हम ये भी देख लेंगे ना भाई, ये क्या है? रेखिक बहुपद है, घात 1 है, तो एक से ज़्यादा शून्यक तो इसके हो ही नहीं सकते। एक शून्यक हम निकाल चुके, तो 2 तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर किसी को डाउट है सर थोड़ा बताओ हमें, तो कैसे होगा? 2 + 2 = 4 होगा, तो क्या है शून्यक है? नहीं। रखने पर 0 नहीं आ रहा है, और 0 नहीं आ रहा है तो ये क्या शून्यक नहीं है। याद रहेगा क्या बोला है? डायरेक्ट मान पुट करके देख लो, अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात करो। भाई साहब 2x + 1 रेखिक बहुपद है, तो इसका एक ही शून्यक होगा। कैसे होगा? शून्यक क्या होता है? मान 0 आना चाहिए बहुपद का, 0 के बराबर रख दो। रख के देखो भैया, हमने रखा 2x + 1 = 0, रख के देख लिया ना। चलो देखो, 2x = 1 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो माइनस के 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। तो x बराबर -1/2 2x + 1 का एक शून्यक है। ठीक बात है, ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। x² - 2x के शून्यक कितने होंगे? पहले तो मुझे बताओ क्या है? बहुपद है, द्विपद है, दो घात है अधिकतम, तो अधिकतम 2 ही इसके शून्यक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। निकाल के देख लेते हैं। x² - 2x, आगे हम करेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लेंगे, x - 2 = 0, 0 के बराबर रखना है ना 0, तो यहाँ से क्या होगा? x = 0 और x - 2 = 0, ये क्या होगा? x = 2। तो इसके शून्यक क्या हुए? 0 और 2, 0 और 2 इसके क्या है? शून्यक है। कितने शून्यक है? 2 शून्यक। याद रहेगी ये बात? बताइए, याद रहेगी ना? शून्यक क्या होते हैं? जिनको रखने पर मान 0 आता है वो क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। सही बात है ना? तो जो दे रखें उनको डायरेक्ट रख के देख लो, 0 आता है तो शून्यक है, नहीं आता है तो नहीं है। द्विघात समीकरण है, 2 घात है अधिकतम, तो 2 से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते। फिर घात है तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। शून्यक वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। काल्पनिक शून्यकों की हम यहाँ पर बात ज़्यादा नहीं करते हैं, वास्तविक शून्यकों की बात हम ज़्यादा करते हैं। अब ये बहुपद x - 2 का होल स्क्वायर + 4 के शून्यों की संख्या है। ध्यान रखना, शून्यों की संख्या पूछ रहा है। चलो देखते हैं, RPSC स्कूल लेक्चरर 2018 में आया था, करके देखते हैं इसे। ये है वर्ग, करके देखो। इसका हमने देखा था अभी, वर्ग का हमने x + y के स्क्वायर का सूत्र पढ़ा था। क्या होता है? x², प्रथम पद का स्क्वायर x² प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस के 4, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2x/2, प्रथम पद x, द्वितीय पद 2, ये क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4। तो ये बताओ मुझे इसके कितने शून्यक होंगे? शून्यक 2 होंगे। शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन इसके शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। शून्यों की संख्या है भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इस नंबर में आप कुछ भी संख्या रख के देख लो, क्या कभी ये -4 आएगा? -4 आने पर ये 0 होगा? तो -4 कभी नहीं आएगा, क्योंकि x माइनस 2 हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो -4 नहीं आएगा, तो इसका एक भी शून्य विद्यमान नहीं होगा, तो 0 इज द आंसर। बहुत सिंपल है ना? 2 नंबर दे के जाता, पर थोड़ा सा याद होता हमें। शून्य इसका नहीं होगा कोई भी। ठीक बात है ना? आगे चलें। चलिए, शून्य ज्ञात करने की विधियां। हमने एक विधि तो देख ली थी और देखते हैं एक दोबारा। एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद का शून्यक डायरेक्ट 0 के बराबर रख दो, आ जाएगा। ठीक है, बराबर के 0 के बराबर रखने पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 2 इसका एक क्या है? शून्यक है, जो इसको शून्य करता है। 2 घात वाले बहुपद की शून्यक का शून्यक। तो 2 घात वाला बहुपद क्या होता है? इस प्रकार का होता है, ये b स्मॉल में आएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a तो है x का गुणांक है, b x स्क्वायर गुणांक है, b x का गुणांक और c क्या? अचर पद है। 3 पद हुए, घात अधिकतम 2 है, तो ऐसे बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इसकी विभिन्न स्थिति देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है हमें। जब c बराबर 0 हो तो उसे बहुपद का शून्य के बराबर रखेंगे तथा शून्य ज्ञात करेंगे। जब c बराबर 0 मतलब अचर पद 0 हो, अचर पद 0 हो तो किस प्रकार का बन जाएगा वो बहुपद? एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप का बन जाएगा। तो इस प्रकार का बनेगा, तो इसको डायरेक्ट 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक तो x को मनाएगा, फिर बच जाएगा ax प्लस b बराबर 0। इनको अलग अलग 0 के बराबर करो, तो एक तो क्या आ जाएगा x बराबर 0 और दूसरा क्या आ जाएगा ax प्लस b बराबर 0। ये रेखिक बहुपद हो गया। तो यहाँ तो x बराबर 0, तो एक तो इसका बहुपद क्या आ जाएगा? एक तो इसका शून्य क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? यहाँ पर रेखीय बहुपद है तो पक्षांतर करके रखेंगे, ax बराबर माइनस के b और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। इसका एक क्या होगा? शून्यक होगा। इस प्रकार से हम करेंगे इसे। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 3x को बराबर 0 के रखेंगे, क्योंकि c बराबर 0 है। तो x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। तो x 0 और 3 पर मान क्या इसका? शून्य है, तो 0 और 3 इसके शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद है तो 2 ही इसके शून्य, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बात सही रहेगी? बिल्कुल सही रहेगी। आगे देखते हैं। जब b बराबर 0 हो तो x का पद नहीं होगा, तो बहुपद किस प्रकार का होगा? जब b बराबर 0 होगा तो बहुपद होगा ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का होगा। तो ये क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर बराबर माइनस c। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? माइनस c अपॉन a। इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसका रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट c अपॉन a। इस प्रकार के इसके एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होना पड़ेगा? इसको माइनस होना पड़ेगा। ये माइनस वाले से आएंगे, कोई प्लस वाला होगा तो ये क्या होगा? माइनस c। तो काल्पनिक होंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर क्या हुआ? प्लस माइनस रूट 9 अपॉन 2। ये क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे। कितने होंगे? एक प्लस वाला होगा प्लस रूट 9 अपॉन 2, एक माइनस वाला होगा। कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। b और c बराबर 0 हो, b और c बराबर 0 हो तो
पद किस प्रकार का होगा, सिर्फ x का पद बचेगा इसमें। किसका पद बचेगा, सिर्फ x का ही पद बचेगा। b और c 0 हो तो ax² बराबर 0 होगा। तो इसके दो शून्य क्या होंगे, x² बराबर 0 ही, इसके दो शून्य होंगे x और x, यहाँ पर 0 और 0, इसके क्या होंगे, दो शून्य होंगे। b तथा c दोनों शून्य नहीं हो, देखो a तो शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि a शून्य होने पर वो द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। तो या तो c 0 होगा या b 0 होगा या b और c दोनों 0 होंगे। तो हमने बहुत सारी स्थितियां देख ली। अब एक देखते हैं कि कोई भी 0 ना हो, कुछ ना कुछ संख्या हो। b और c दोनों शून्य नहीं हो तो क्या होगा, बहुपद किस प्रकार का हो, ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का होगा। तो b को किसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। b को ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में लिखते हैं जिसका गुणा ac हो। ध्यान देना, ax² प्लस bx प्लस c टाइप के जो वो होते हैं उसमें b को, ये गुणनखंड विधि में भी काम आएगा, b को ऐसी दो संख्याओं के योग में लिखते हैं जिनका गुणा, b को ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में लिखते हैं जिनका गुणा क्या हो, AC हो, a और c के गुणा के बराबर हो। चलो याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम थोड़े बहुत। देखो x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात करो। कोई भी 0 नहीं है तो हमको कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो ना तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से मान उठा कर रख दो, उत्तर डायरेक्ट पता चल जाएगा। ट्रिक है डायरेक्ट याद करने की, मेथड है। ट्रिक तो क्या मैं कहूँगा, मेथड है। ऑप्शन से उठा के रख दो, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए आपकी, पता चल जाएगा आपको। दूसरा तरीका क्या है, हमने देखा कि जो b है, यहाँ पर b क्या है, 5 के बराबर है। b क्या है, सॉरी देखो यहाँ पर देखते हैं, b बराबर कितने के बराबर है, -5 के बराबर है। b -5 के बराबर है। तो b को, और AC बराबर क्या है, a इंटू सी बराबर क्या है, a बराबर तो 1 है, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो b को इस प्रकार से रखना है, b को इस प्रकार से योग में रखना है कि उनका गुणा करने पर दोनों नंबर्स के क्या है, AC आए। तो क्या रखेंगे, b के 5 के योग क्या हो सकते हैं, 1,4 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, ये हो सकते हैं, है ना, यही तो होंगे। तो इनको देखो, क्या 4 इंटू 1 करने पर 4 इंटू 1 करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 2 इंटू 3 करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हाँ यार, बात तो बैठ रही है, बैठ रही है ना, बात बैठ रही है। अब बताओ, ये या तो ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि माइनस माइनस बराबर प्लस आता है, या फिर ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस माइनस रखेंगे। ठीक है, ठीक बात है, क्योंकि -3 प्लस -2 ही -5 होंगे। ठीक बात है, तो ये रखो, यहाँ से हम देखते हैं x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, याद देखो, पहले वालों में से x कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है इसको, दूसरे वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ले लो। तो x कॉमन लिया तो यहाँ से बन गया x माइनस 2। ठीक है ना, यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया। ये -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। अब इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से आ रहा है x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो भैया, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 3 बराबर 0। तो इसके दो क्या हो गए, x बराबर 2 और 3, इसके दो क्या हो गए, शून्य हो गए। कौन कौन शून्य होंगे, 2 और 3। तो हमने b को इस प्रकार से योग में रखा कि उनका गुणनफल क्या हुआ, AC हुआ। -3 और -2 का गुणनफल क्या होगा, 6 होगा, और -3 प्लस -2 बराबर क्या होगा, -5 होगा। ध्यान रहेगा, अच्छे से ध्यान करना है।
ये अच्छे से विधि सीखनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं तो ऑप्शन से उठा उठा के चेक करके भी आप देख सकते हो। इस प्रकार की हम प्रैक्टिस जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस हमारी चलेगी, अभी क्या आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करो। मेरी यही प्रायोरिटी थी, पहले सिलेबस कंप्लीट करते फिर हम धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम डायरेक्ट देखेंगे, b बराबर क्या है, पहले तो ये देखो -1 है, a बराबर क्या है 6 है, c बराबर क्या है -2 है, तो AC बराबर क्या होगा -12 होगा। AC बराबर क्या होगा -12 होगा। ठीक बात है। अब देखो हमें B को इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से ऐड करना है, B को इस प्रकार से योग के रूप में लिखना है कि उनका गुणा करने पर -12 आए। तो पहले तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 12 क्या हो सकता है, 2 गुणा 6 हो सकता है, 2 गुणा 6 हो सकता है, 3 गुणा 4 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है जो पॉसिबल है। ठीक है, ये देखो। अब देखो मुझे एक बात बताओ, 2 और 6 को कैसे भी प्लस माइनस करके लिख लो, क्या कभी माइनस बनाएगा, नहीं आएगा। और 3 और 4 में आ जाएगा, आ जाएगा सर, कैसे आ जाएगा, अरे 4 को माइनस में कर दो और 3 को प्लस में कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर हम -4 + 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस बना रहा है, और हमें -1 तो लाना है। -4x + 3x क्या होगा, -x होगा, हमें -x ही लाना है, -1 ही लाना है। ठीक है, रखते हैं 6x² माइनस प्लस के 3x, देखो जो कॉमन आ रहा है इस प्रकार से रखो, माइनस के 4x, ठीक है, माइनस के 2, ठीक रहेगा ना, यही है, हाँ बिल्कुल, बराबर 0। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3x हमने रख लिया, तो क्या बचा, x + 1 बचा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, माइनस के 2 कॉमन आया, तो कि आपसे क्या बचा, x + 1 बचा। तो इस सब में से नीचे हम देखेंगे x + 1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 3x - 2 बचा, ये बराबर 0 के है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, + के 2/3 आ जाएगा। तो ये क्या होंगे, कहीं हमने कुछ गलत किया है क्या, अरे हाँ सॉरी, ये 2x आएगा, तभी हम बोलो कुछ गलत किया है हमने, 2x, तो यहाँ हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इसके 2 शून्य क्या गए, एक तो आया -1/2 और एक आया 2/3। ध्यान रहेगा, ध्यान ही रहना चाहिए, इस प्रकार से करो, बहुत अच्छा रहेगा। आपके 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में लग ही नहीं सकते, आप भले कितनी भी डिटेल तरीके से कर लो, और ये डिटेल नहीं, ये शॉर्ट ही है, बस आपको इस विधि से करना होगा। वो जब आपको क्वेश्चन ना आए तब डायरेक्ट आप आंसर रख के भी, ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। हम ये काम देखेंगे प्रैक्टिस जब सेशन करेंगे, जब ऑप्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप ऑटोमेटिक उसको ऑप्शन से करने लग जाओगे। आगे देखते हैं, चलो। यदि b को ऐसी 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना संभव नहीं है जिनको गुणा AC हो, तो इसको हम किससे करते हैं, डायरेक्ट श्रीधराचार्य मानक सूत्र में रख देते हैं। श्रीधराचार्य मानक सूत्र क्या है, ax² + bx + c = 0, जो कि द्विघात बहुपद है, जिसमें a ≠ 0 होगा, कि शून्यांक क्या होंगे, x बराबर -b ± √b² - 4AC/2, ये रामबाण है, ये ABC के मान इसमें रख दो, उत्तर आपका आना ही है, क्योंकि प्लस माइनस है तो 2 उत्तर आएंगे। द्विघात समीकरण के 2 ही होते हैं ना शून्यक, तो 2 आएंगे, याद रहेगा। ये कब होगा, ये इससे कब करना है, हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी एग्जाम में,
इससे हमें क्वेश्चन नहीं करने, बस ध्यान देना है एक बार। ये कब करना है? जब जो b को ऐसी दो संख्याओं के योग रूप में नहीं लिख सकते जिनका गुणा ac होता। क्या सूत्र है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक बात है। चलो आगे देखते हैं। अब ये है 2x² माइनस 7x माइनस बी के शून्यांक ज्ञात करो। चूँकि हमें पता है 7 को उस प्रकार से हम नहीं लिख सकते। अब लिख के देख लो 7 क्या फैक्टर क्या करोगे भाई? ये क्या आ रहा है 4 माइनस के 4 आ रहा है और 7 कुछ तो अल्लू काट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक बात है ना? तो अब देखते हैं, क्योंकि 4 कभी आएगा नहीं, AC आएगा ही नहीं। 7 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते योग के रूप में कि वो गुणा करने पर AC आ जाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रीधराचार्य मानक सूत्र विधि का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य मानक सूत्र पहले ABC का मान निकाल लो। A बराबर क्या है? 2 है। B बराबर क्या है? -7 है। और C बराबर क्या है? -2 है। ये माइनस नहीं है, इस प्रकार से एरो वाला है। ठीक है, -7 है। तो विधि में रखो। अरे हो जाता है कभी कभी। विधि में रखो डायरेक्ट। क्या होगा? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मान रख दो, डायरेक्ट उत्तर आएगा। मैं रख के देखता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार, करना आपको है। तो ये -7 तो -7 प्लस माइनस b क्या हो जाएगा? 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49 -4 ac, a बराबर क्या 2 है, c बराबर -2 है, अपॉन में 2a, 2 a की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इधर देखते हैं इसे। 7 प्लस माइनस रूट, ये क्या हो जाएगा? 4 16 -16 प्लस ये हो जाएगा माइनस में प्लस का हो जाएगा 49, 49 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 49 प्लस 16 कितने हो जाएगा? 49 प्लस 16 अपन में नीचे आएगा 4, तो क्या होगा? 50, 55 और 65। तो 7 प्लस माइनस रूट 65 अपन 4, इसके एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेकर रूट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। ठीक है ना? इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को भी कम ही मिल सकते हैं। इस पर आएंगे तो आपके पास विधि है ही है। 2 क्या हो जाएंगे इसके बहुपद? 2 शून्य क्या होंगे? 7 रूट 65 अपॉन 4 और 7 माइनस रूट 65 अपॉन में 4। इस प्रकार के 2 इसके शून्यक होंगे। आगे का मेथड देखें, इम्पोर्टेंट है सूत्र बस। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। देखो गुणनखंड प्रमेय कुछ नहीं है, हमें सिर्फ जो भी बहुपद दिया उसके गुणनखंड करने होते हैं। px n ग्रेटर देन 1 घात वाला एक बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है। x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो। x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a उस बहुपद में हम रखेंगे, और बहुपद में रखने पर अगर उसका मान 0 आता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक बात है ना? इसका रिवर्स है, अगर pa बराबर 0 है तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। सही बात है। चलिए इसके लिए 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं करूँगा, एक एग्जाम्पल आप करोगे। x बराबर 2 इसका और इसका गुणनखंड है या नहीं, ये हमें जांच करना है। नीचे देखते हैं, तो यहाँ पर करेंगे हम x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? -2। -2 को हम इसमें बहुपद में रखेंगे, तो कैसे रखेंगे? -2 की पावर q प्लस 3 इंटू -2 की पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, ये हो गया -8 प्लस ये हो गया ये हो गया 4, 12 -10 प्लस 6, तो क्या हुआ? 12 और 6 18
-18 इक्वल टू 0। तो x + 2 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। 0 आ रहा तो गुणनखंड है। अब इसको इसमें रख के देखते हैं, x = 2 रख के देखते, -2 रखते, 2 × -2 + 4, तो क्या हो गया, -4 + 4 = 0। तो x + 2 इन दोनों बहुपदों का क्या है, गुणनखंड है। x + 2 इसका भी गुणनखंड है और x + 2 इसका भी क्या है, गुणनखंड है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे सवाल होते हैं ऐसे, इनकी प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी भी होते हैं ये। डायरेक्ट आपको मान रखना है और सीधा उत्तर निकालना है, ठीक बात है ना। अब हम दूसरा देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं। चलो इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से x = 1 इसमें रख देना है। तो क्या आएगा, 4 × 1 + 3 × 1 - 4 × 1 + k = 0। अगर गुणनखंड है तो बराबर मान 0 होना चाहिए। ये करेंगे 4 + 3 7, 7 में से 4 गए जो ये हो जाएगा 3 + k = 0, और यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, -3। अगर k की वैल्यू -3 है तो ये x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो x - 1 = 0, मतलब x = 1 रख के हम यहाँ पर निश्चय कर लेंगे, ठीक बात है ना। याद रहेगा, याद रहना चाहिए, अच्छा है ये, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और ये आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं ऐसी थ्योरम, तो इनको थोड़ा सा याद करना, एक अलग से पेज बना लो, हम इसका रिवीजन करेंगे पूरे, अलग से पेज बना के लिख लो। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी थ्योरी भी सबकी इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब जो शेषफल बचता है उसके बारे में हम बात करेंगे। px एक या अधिक घात का एक बहुपद है, यहाँ a एक वास्तविक संख्या है, तो px को x - a द्वारा विभाजित किया जाता है तो pa शेषफल होता है। मतलब x - a मतलब उस गुणनखंड में, उस बहुपद में x = a रखेंगे, और x = a रखने पर हमें कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, मतलब वो उसके 0 नहीं आएगा, तो वो जो बचेगा वो pa, उसको क्या बोलेंगे हम, शेषफल बोलेंगे। यही क्या रिमाइंडर थ्योरम है। और थोड़ा एक एग्जाम्पल इसको देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, x⁴ - 3x + 2 + 1, तो x - 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, x - 1 के द्वारा। तो x - 1 = 0 को कहाँ रख दो आप, कहाँ पर रखेंगे, गुणनखंड में रखेंगे। तो x = 1 को रखो, यहाँ से रखेंगे हम, x = 1 को यहाँ पर रखो, जो मान आएगा वही उसका शेषफल होगा। 0 आया तो पूर्णतः विभाजित होगा, 0 शेषफल होगा। रख के देखो, x बराबर रखेंगे तो 1 - 3 + 2 + 1, तो क्या हुआ, 3 4 4 - 3 = 1, तो 1 ही क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो गया। 1 क्या है, इसका रिमाइंडर है। ये वाला आपके लिए HW है, ये आपको करना है और मुझे कमेंट बताना है आपसे क्या आंसर आया इसका। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक बात है ना। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके NCERT से डायरेक्ट मैंने उठा के रखा है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक बात है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद px x⁴ - 2x³ + 3x - ax + b को x - 1 तथा x + 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, इस बहुपद को इन दो के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 तथा 19 प्राप्त होता है। तो px को x - 2 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, मतलब हमें ये px की वैल्यू निकालनी है पहले, फिर उसको x = 2 रख के देखना है। ऊपर ये पूरा एक साथ नहीं आएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एक बार देखते हैं हम इसे। देखो x - 1 से पहले विभाजित करके देखते हैं, तो x - 1 है तो x = 1 रख के देखेंगे। तो यहाँ क्या, 1 - 2 + 3 - a + b बराबर क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से क्या आएगा, 4, तो ये होगा -a + b = क्या आया, -2, ठीक बात है ना। ठीक है, तो शेषफल कितना आ रहा है, 5।
कितना शेषफल आ रहा है दोस्तों? 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस ए प्लस बी इजक्वल टू 5 और ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 2 तो -2, ये हो जाएगा इधर +2 इजक्वल टू 7। इसको एक बार देखते हैं दोबारा से। माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 में से 2 गई 2, इधर जाके माइनस को हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 1 मिनट, यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक बात है ना। चलो आगे देखते हैं। एक समीकरण आ गया माइनस ए प्लस बी इजक्वल टू 3। अनदर समीकरण x बराबर -1 रखने पर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + a + b और शेषफल आएगा 19। यहाँ से आएगा a + b इजक्वल टू 6, तो यहाँ आ जाएगा 13। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इन दोनों से हम 1 और 2 से एक बार को ऐड करेंगे तो a कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2b इजक्वल टू 16। तो यहाँ से b इजक्वल टू 8 आएगा। b इजक्वल टू 8 कोई से समीकरण रख दो, इसमें रखते हैं हम ऊपर वाले में। तो क्या आएगा देखो, a + 8 इजक्वल टू 13। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 5। तो ए और बी की वैल्यू आ गई हैं, उनको हम समीकरण रखेंगे, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर हम x बराबर 2 इसमें रख के देखेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, वही उसकी समीकरण से प्राप्त होने वाला शेषफल है। ध्यान रहेगा, इसको बार बार देखो, अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है दोस्तों ये। ठीक बात है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी बहुपद px को x - a से विभाजित करने पर शेषफल k प्राप्त होता है, x - a से विभाजित करेंगे शेषफल k प्राप्त होता है, तो बहुपद से k घटाने पर प्राप्त जो बहुपद है x - a से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऐसी बात है जैसे क्या है, 12 है को 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आता है। ठीक है, तो अगर हम 12 में से पहले ही 2 घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। इसी प्रकार x - a से विभाजित करने पर k शेषफल आता है, और उस बहुपद में अगर हम k ही घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो कैसी बचेगी? पूरी विभाज्य संख्या बचेगी। ठीक बात है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और यदि किसी बहुपद px से x - a से विभाजित करने पर कोई शेषफल k प्राप्त होता है, तो यदि बहुपद में से -k जोड़ने पर संख्या क्या है? पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त होगी। कि क्या कह रहा है, यदि किसी बहुपद x - a से विभाजित कर px को x - a से विभाजित करने पर शेषफल k प्राप्त हो, तो बहुपद px में -k जोड़ने पर, वही बात है जैसे अगर हम 12 में -2 जोड़ दें, एक तरीके से घटाना ही है वो भी। ठीक बात है ना। चलो आगे देखते हैं। बहुपद दिया हुआ है 3x² - 4x + 7 में से क्या घटाने पर यह x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो कौन सी संख्या घटाई जाए? शेषफल को घटा दो। चलो शेषफल निकालते पहले क्या है, तो x बराबर 3 इसमें रखेंगे, तो क्या आएगा? 3 × 3 का होल स्क्वायर -4 × 3 + 7, ये इजक्वल टू आ जाएगा 22। तो हमें 22 घटाना होगा। तो क्या आएगा समीकरण? 3x² - 4x + 7 - 22, ये हमारा समीकरण होगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ा जाए? जो शेषफल होगा वो जोड़ दो। तो x बराबर 1 - 1, ये हो जाएगा 1 + 1, ये वाला कर रहे हैं, 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, 2। तो क्या जोड़ा जाए? अगर हम इसमें x⁴ + 1 में -2 जोड़ना होगा हमें। अब -2 जोड़ने पर समीकरण क्या आ जाएगा? x⁴ - 1 आ जाएगा। अब इसमें अब 1 रख के देखेंगे, -1 तो -1 की पावर 4 + 1, सॉरी -1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 बराबर 0। तो क्या जोड़ा जाए? -2, जो शेषफल है वो जोड़ा जाए। क्या घटाया जाए? शेषफल है वो घटाया जाए। ध्यान रहना, अच्छा है ये।
नेक्स्ट देखो, बहुपद के शून्यक या मूलों के गुणांकों में संबंध, शून्यक और मूलों के गुणांकों में संबंध, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक रेखिक बहुपद ax प्लस बी की शून्यक माइनस बी अपॉन ए होता है, बी अपॉन ए होता है, माइनस होगा अचर पद बटी में x का गुणांक, याद रहेगा। अब हम ट्रिक से इनको याद करेंगे। शून्यकों का योग कुछ भी हो, नीचे हमेशा एक्स स्क्वायर, जो सबसे बड़ा जो x होगा ना वो आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे बड़ा x क्या है, x खुद है, यहाँ पर सबसे बड़ा x क्या है, x स्क्वायर है, तो हमेशा वही, वो सबसे बड़ी जो घात होगी वो आएगी, x स्क्वायर, ठीक बात है ना। चलो तो देखो, शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर का गुणांक और उससे एक कम माइनस एक्स का गुणांक, माइनस हर विषम वाले पर लगेगा। सबसे पहले जो करेंगे उस पर माइनस, दूसरे पर प्लस, तीसरे पर माइनस, इस प्रकार से लगेगा। तो शून्यकों का योग जो है वो होगा माइनस तो है एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, बी, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए, तो ये क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए, याद रहेगा। शून्यकों का गुणा क्या होगा, पी क्यू, हम शून्यक पी और क्यू मान रहे हैं तो पी क्यू। अचर पद बटी में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक तो आएगा ही, नीचे एक्स और गुणांक आएगा। अगर योग पूछ रहा है तो ऊपर तो क्या आएगा, एक्स का गुणांक माइनस के साथ, और अगर गुणा पूछ रहा है तो ऊपर आएगा अचर पद। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणा क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक बात है। योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, गुणा क्या होगा, सी अपॉन ए, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहां से। ये देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद के गुणांक परमेय गुणांक परमेय, तो इसका एक शून्यक रूट ए रूट बी है, तो इसका दूसरा शून्यक ए माइनस रूट बी होगा। यदि किसी कोई द्विघात बहुपद है, उसकी गुणांक क्या परमेय संख्या में है, अगर उसका एक जो शून्यक है वो a प्लस रूट बी है, तो इसका दूसरा जो शून्यक होगा वो a माइनस रूट बी टाइप का होगा। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक बात है ना। एक शून्यक दे के रखेंगे, पूछ लेंगे दूसरा शून्यक क्या है इसका, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। के शून्यक तथा उनमें संबंध ज्ञात करो। तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है, P प्लस क्यू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर क्या है, एक है, माइनस तो आएगा आगे, और एक्स गुणांक क्या है, 7 है, तो P प्लस क्यू आ जाएगा माइनस के साथ, और पी क्यू शून्यकों का गुणा वो क्या आएगा, सी अपॉन में ए, सी क्या है 10 है, और ए क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 10। ऐसे लिख लिया करो, ए बराबर तो क्या आ जाएगा 1, बी बराबर क्या है 7, और सी बराबर क्या है 10, तो बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए तो माइनस 7, और सी अपॉन ए 10, ठीक बात है। अब हम इसको एक बार सत्यापित करके देखते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो हमें जो ये है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, इसके उसमें आ जाए, तो 7 को क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 में लिख सकते हैं, 5 2 जा क्या होता है 7, ठीक है। इसको तोड़ना होता है हमें बीच वाले को, मतलब बी को ए सी के गुणांक के रूप में लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ से x को मान लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 5, प्लस के 2 को मान लेंगे x प्लस 5, तो यहाँ से x बराबर -2 और -5, ठीक है।
अब इनका शून्यक, ये दो शून्य आ गए -2 और -5। अब इनका अब योग करके देखो, इनका योग करोगे तो क्या आएगा -7, और इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा -+10। ठीक बात है, डायरेक्ट हमने यहाँ पर करके देख लिया। ठीक बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों या मूल्यों का योग तथा गुणा क्रमशः इतने और इतने है, दे रखा है। तो भाई साहब बहुपद क्या होता है, x² माइनस मूलों का क्या होता है योग इनटू में x प्लस के मूलों का गुणा, ये होता है। हम करा चुके x² माइनस मूलों का योग क्या होगा -3 और 2 क्या होंगे -3 प्लस के 2, नहीं योग दे रखा है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस गुणा क्या होगा 2, तो वो बहुपद क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस के 2। ये क्या है, वो ऐसा करने वाला एक बहुपद है। ठीक बात है ना, याद रहेगी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सोचना है बस। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। अब तक हमने द्विघात बहुपद का देखा, तो हम त्रिघात। देखो एक घात बहुपद में एक ही शून्यक है, दो घात बहुपद में 2 थे, तो मूलों का 2 का योग निकाल लिया, 2 का गुणा निकाल लिया। यहाँ पर त्रिघात बहुपद में 3 आएंगे, p q r। तो एक बार तो इनका खुद का योग देख लो, p प्लस q प्लस r। एक बार इनका 2 का योग देखो, p q प्लस q r प्लस के में r p। एक बार इनका तीनों का गुणा देखो, p q r। हमेशा नीचे सबसे बड़ी घात का बहुपद आएगा, उसके घातांक, उसका क्या है गुणांक आएगा, तो सबसे उसका क्या है a है, तो नीचे a आएगा, इसके नीचे भी a आएगा, और इसके नीचे भी a आएगा। याद रहेगा ये। उसके बाद ऊपर पहले वाले बिंदु का विषम वाले माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक बात है ना। अब ऊपर क्या आएगा b/a, हमने देखा था। दूसरे में क्या आएगा c/a, और लास्ट वाले में क्या आएगा d/a। ठीक बात है। ऐसे देखो, पहला होगा -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। दूसरा वाला क्या होगा, जब 2 का गुणा करके हम लिखेंगे x का गुणांक बटे में x³ गुणांक। 3 का गुणा करके हम लिखेंगे तो लिखेंगे अचर पद बटे में x गुणांक माइनस के साथ। ये से याद करने हैं, जल्दी याद होंगे। -b/a, c/a और माइनस का d/a। एक का योग करना p प्लस q प्लस आर -b/a, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू c/a। पी क्यू आर बराबर क्या होता है अचर पद माइनस d/a। अचर पद क्या होता है d होता है माइनस d/a। याद रहेगा, याद रहना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से भी। ऐसे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे लेकिन मिल सकते हैं। ठीक बात है ना। ठीक, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो जबकि 2 शून्यांकों का गुणा क्या है 12 है। देखो क्या होता है, हमने देखा उनका योग क्या होगा p प्लस क्यू प्लस आर, क्या होगा -b/a। तो -b क्या है, -b क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -5/a, तो ये हो जाएगा 5। दूसरा क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस के पी आर, c/a। c क्या है -2/1, तो क्या हो जाएगा -2। p प्लस क्यू प्लस आर, ये बराबर क्या हो जाएगा c d/a। d क्या है 24/1, तो ये क्या है 24। तो हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर, सॉरी ये लास्ट वाला हमने थोड़ा गलत लिख दिया, ये तीनों का गुणा है p q r। अब ये दे रखा है कि 2 शून्यकों का गुणा 12 है। अब कोई सा मान ले, पी क्यू मान लो, क्यू आर मान लो, आर क्यू मान लो। मैं पी क्यू मान लेता हूँ सीधा। अगर पी क्यू बराबर 12 है तो यहाँ पर इसकी जगह पी क्यू बराबर 12 रख के देख लो, तो 12 गुणा आर बराबर 24, तो आर बराबर क्या आ गया 2 आ गया। आर बराबर हमने 2 निकाल लिया है। आर बराबर 2 को कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रख के देखो, पी क्यू दे रखा है, पी क्यू बराबर 12 प्लस आर बराबर 2, तो क्यू इंटू 2 प्लस पी
इंटू 2 बराबर माइनस के 2। तो यहाँ से आपको P प्लस क्यू आ जाएगा, P प्लस क्यू आएगा। P प्लस क्यू को यहाँ पर रख के देखोगे तो R आ जाएगा, R हमने निकाल रखा है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों के तीनों निकल के आ जाएंगे। ठीक बात है, याद हो जाएगा। चलो करके देखना है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करोगे, मैं दोबारा इसको बताऊंगा। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और वैसे कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से करना बताएंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन लिखेंगे। अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, जब पूरा ऑप्शन से बताएंगे, बहुत मज़ा आने वाला उन क्लासों में आपको। एक ये देखो, बहुपद के शून्यंक ज्ञात करो जबकि दो शून्यकों का गुणा -3 है। दो शून्यकों का गुणा क्या है? -3 है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको एक बार आप करके देखना, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। एक हम करा के देखेंगे, एक को आप करके देखोगे। चलिए अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। बहुपद का ग्राफ, यहाँ बहुपद px को y के बराबर रखते हैं। जो भी समीकरण बहुपद दे रखा है उसको y के बराबर रखते हैं और y का मान निकाल के उसका ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक बात है ना। एक घात का बहुपद ax प्लस b, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 a 0 हो जाएगा तो एक घात का बहुपद रहेगा नहीं, का ग्राफ का समीकरण y बराबर ax प्लस b हमेशा एक सरल रेखा बनाता है। क्या बनाता है? सरल रेखा। यहाँ पर ax प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -b/a, और ये आएगी x की वैल्यू। यहाँ पर y क्या होगा? 0, तो यहाँ से होके वो गुजर जाएगी। एक सरल रेखा को, इसका ग्राफिक सरल रेखा को दर्शाता है। ठीक बात है। चलो आगे देखो। बहुपद, दो घात का बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 का ग्राफ y बराबर ax² प्लस bx प्लस c सदैव एक परवलय को दिखाता है। जो द्विघात बहुपद होता है वो एक परवलय को दिखाता है। परवलय की स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन परवलय को दिखाता है। ध्यान रखना, परवलय हमेशा द्विघात बहुपद का जो परवलय होता है x अक्ष को 2 बार काटता है। कितनी बार काटता है? 2 बार, तभी परवलय बनेगा, नहीं तो वो परवलय बनेगा ही नहीं। वो एक बार काटेगा तो परवलय बनेगा ही नहीं, वो 2 बार काटने होगा उसे। ठीक बात है ना। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को हमेशा 2 बार काटता है। 3 और 3 से अधिक घात का बहुपद का ग्राफ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। 3 से अधिक घात का जो बहुपद होता है उसकी कुछ भी स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग मान आते हैं, इसलिए वो उसकी स्थिति कोई मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे एक घात बहुपद की सरल रेखा आएगी हमेशा, द्विघात बहुपद परवलय बनाएगा, त्रिघात बहुपद की कोई नहीं है, फिक्स स्थिति नहीं है। यदि किसी ग्राफ का x अक्ष किसी बहुपद का ग्राफ का x अक्ष को जितनी बार काटता है उतनी उसके शून्यांक होंगे। ध्यान रखें, x अक्ष को एक घात बहुपद जो होता है वो एक बार कट करता है। कितनी बार कट करता है? एक बार, तो उसका मान सिर्फ उसमें x का सिर्फ एक ही मान निकलता है। द्विघात बहुपद का 2 बार कट कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू जाएंगी, इसलिए द्विघात समीकरण के 2 मान आते हैं। त्रिघात 3 बार काटेगी। कैसे काटेगी ये फिक्स नहीं, लेकिन 3 बार काटेगी, इसलिए 3 घात बहुपद के 3 मान आते हैं। ठीक बात है ना। किसी बहुपद की घात विषम है तो उसका ग्राफ x अक्ष को कम से कम एक बार अवश्य काटेगा और उसका कम से कम एक शून्यांक अवश्य होगा। वेरी इम्पोर्टेंट, किसी भी उसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी की घात 3 है, 1 है, विषम है, 3 है, 5 है, इस प्रकार है, तो x अक्ष को कम से कम एक बार जरूर काटेगा। ठीक है, तो अगर एक बार जरूर काट रहा है तो ये तो फिक्स है कि कम से कम उसका एक शून्यांक तो होगा। एक से ज़्यादा होंगे वो अलग बात है, लेकिन एक तो होगा। तो x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी उसके शून्यांक होंगे। ठीक बात है ना। इस पर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जब भी बनेंगे ध्यान रखना। और जो नीट वाले हैं, जो रीट वाले हैं, वो तो तैयार हो जाए भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपको। देखो, दो घात बहुपद के ग्राफ की विभिन्न स्थिति, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a 0 नहीं है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें परवलय का शीर्ष ऊपर होगा,
या फिर नीचे होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है, a 0 से बड़ा है तो परवलय का शीर्ष हमेशा ऊपर होगा। a लेस देन 0 है मतलब समीकरण माइनस ए एक्स स्क्वायर इस प्रकार से हो रहा है तो हमेशा नीचे खुलेगा। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर खुलेगा और 2 बिंदु पर काटेगा। d बराबर 0 है तो ऊपर खुलेगा लेकिन सिर्फ स्पर्श करेगा, और d लेस देन 0 है तो ये उसको स्पर्श ही नहीं करेगा। ये याद करने हैं आपको। परवलय की स्थिति जब a ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर मुँह खुलेगा, a लेस देन 0 है तो नीचे की ओर मुँह खुलेगा। d बराबर 0 है तो टच करेगा, d ग्रेटर देन 0 है तो 2 बार कट करेगा, d लेस देन 0 है तो वो उसको टच ही नहीं करेगा एक्स अक्ष को। एक्स के सापेक्ष ये इसकी स्थितियाँ हैं सारी की सारी। इनके आप नोट्स बनाइए, सब कुछ आपके एनसीईआरटी का है, इसीलिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नोट्स बनाओ और पढ़ो इनको। निम्न बहुपद के वास्तविक शून्यांकों की संख्या क्या होगी? ये बहुपद है, इसके वास्तविक शून्यांकों की संख्या क्या होगी? जितनी बार एक्स अक्ष को काट रहा है, ये क्या एक्स अक्ष है, कितनी बार काट रहा है 1 2 3 4 तो 4 होगी। ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है? कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है? जो 2 से ज़्यादा बार एक्स अक्ष को काट रहा हो। ये तो मिल नहीं रहा, तो ये क्या है, यहाँ पर d क्या है, लेस देन 0 है तो भी द्विघात बहुपद है, लेकिन d लेस देन 0। इसमें क्या है, d बराबर 0 है। इसमें क्या है, d ग्रेटर देन 0 है। और ये भाई साहब 1 2 3 बार काट रहा है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। याद रहेगा, अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा पेपर में। सिंपल है लेकिन मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद था पूरा, जितना बचा था। इससे संबंधित हम क्लास लेके आएंगे। अभी एक बार हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक डिटेल क्लास आएगी जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी होगी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, 2 से 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करो। जो भी मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वहाँ से लेके आने वाला हूँ प्रैक्टिस। आपको धुआंधार करनी है हमको। ठीक बात है ना। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें से। ठीक बात है ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो हम अपने परिवार को बढ़ाइए, एसएसएम परिवार को बढ़ाइए, जिससे और लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब कर पाओ, जिससे हमारी भी थोड़ी हिम्मत मिले, अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको लेकर आएँ और आपको डेली वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है। कल आपको कौन सी वीडियो देखने को मिलेगी, जो आपके द्विघात बहुपद, मतलब बहुपद हमने कर लिया है, 2 चरों वाले जो 2 घात के बहुपद है उनको हम करेंगे। 2 चरों वाले जो एक्स वाई वाले, बहुत अच्छी है। थोड़ी सी एक छोटा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 5 चैप्टर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नई क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसएसएम सिवा स्टडी मटेरियल को। ओके, धन्यवाद।